ओम शांति। 16 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जिससे तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, बहुत सुख मिलता है, तो ऐसे तुम्हारे बाप शिव मोस्ट बिलवेड व कल्याणकारी किसी का नहीं होगा। इसलिए तुम्हें बच्चों, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का राज्य। घमंड और तुम्हें बच्चों इस बात पे नहीं करना है। साइलेंस है तुम लोगों का विषय और विज्ञान, और तुम बच्चों को रूहानी बच्चे, तुम्हारे परम पिता रूहानी टीचर शिव है। जो उनका काम है वो कोई भी मनुष्य की बस की बात नहीं है। बाबा ने कहा, विज्ञान वाले तो साइंस का काम करते हैं, एटम्स बम्स बनाते हैं, और तुम बच्चों का है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस और साइंस की शक्ति में बहुत बड़ा फ़र्क है। साइलेंस की शक्ति परमात्मा ही दे सकते हैं, और साइंस की शक्ति एक पढ़ाई से होती है, विज्ञान से। तो बच्चों, ये कोई मनुष्य की बस की बात नहीं है। विज्ञान की पढ़ाई तुम बच्चे पैसे से पढ़ोगे, बिना पैसे वैज्ञानिक बन ना सके। तुम्ही पढ़ाई पैसों से नहीं है। बाबा ने कहा, तुम्हारी बच्चों यह पढ़ाई, साइलेंस की जो रूहानी पढ़ाई है, ये तुम्हारी पैसों से नहीं है। तुम्हारी बच्चों पढ़ाई है मन और बुद्धि की। फिर शिव बाबा ने पूरा बच्चों को बताया, ये बताओ सारी दुनिया अपने आप को शापित कैसे करती है, बच्चे बताएं, और तुम बच्चे अपने को क्या कहते हो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं बताता हूँ, सुनो। बच्चों, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कहे अपने आप को शापित करती है कि दुखी जो मिलता है, जो दुख मिलता है। जब दुख मिलता है तो कहते हैं भगवान ने दुख दिया, भगवान को ऐसा नहीं करना था। और जब सुख होता है तो कहते हैं हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हम ना करते तो परिवार कैसे सुखी होता, क्या खाता। लेकिन भगवान अगर तुम्हें ना भेजते तो कौन कमाता, ये भी तो सोचो। वह भगवान ही देते हैं सब कुछ। और तुम बच्चे ज्ञान सुनकर पवित्र बनके सभी अवगुणों को अग्नि में भस्म कर देते हो और माया जीत बन जाते हो। तो माया तुम बच्चों को जब देखती है कि बच्चे ये मेरा बाबा कहते हैं, मेरा बाबा बाबा कहते हैं, और उनकी याद में सभी काम करते हैं, तो माया वापस चली जाती है। जो तुम बच्चे गफलत में दुनिया की बातें सुनकर दिन बिताते हो, तो माया को चांस आने का मिल जाता है, तो माया बहुत खुश हो जाती है। तो बाबा ने कहा, तो तुम्हें वो भस्मासुर बना देती है माया। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों ज्ञान सुनकर सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं बनो। तुम मेरे मीठी मीठी लाडली रूहानी आत्माएं बच्चे हो, तुम्हें ज्ञान सुनकर सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे जान गए हो। कई बच्चे हैं जो पढ़े, ज्ञान की समझ नहीं, परंतु धीरे धीरे जो ज्ञान सुनते हैं तो तुम बहुत समझदार बन जाएंगे। अनपढ़ यानी जो पढ़े नहीं हैं, उनको सुनाओ तो बहुत ज्ञान को समझेंगे। ब्रह्मा कहते हैं शिव बाबा का रुद्र ज्ञान वंडर है। ब्रह्मा दादा ने कहा, बच्चों शिव बाबा का ज्ञान जो है ये रुद्र ज्ञान है। इसी की माला पिरोई जाती है, रुद्राक्ष माला जो होती है वो तुम बच्चों की ही याद का है माला। जो लोग साधु सन्यासी को गुरु बनाते हैं और उनमें फंसते हैं, तो वह बच्चे पैसा भी खर्च करते हैं और अपने गुरु की खातिरी करने में बहुत मेहनत और बहुत पैसा भी लगाते हैं। और तुम्हारा बच्चों गुरु वह है जिसने सारी दुनिया बनाई है, और उन साधु सन्यासियों को भी सदगत करते हैं। शिव बाबा जो हैं उन साधु संतियों को भी सदगत मिलती है उन्हीं से।
कोई गुरु करे है, कोई गुड़िया पहने है, कोई कुछ करे है। चलो उन्होंने अपने परिवार की संतुष्टि के लिए गुरु कर लिया, लेकिन ये अब समझ की बात है कि गुरु को भी सद्गत किससे मिलेगी? एक शिव परमपिता परमात्मा से। तो तुम्हें बच्चों अपने पे घमंड बहुत होना चाहिए कि हमारा गुरु शिव बाबा है। कोई भी दुनिया वाले कहें कि हम तो गुरु, अब तो गुरु कर लो, तुम भी गुरु कर लो, हमारे यहाँ सब ने गुरु किया है, तुम भी कर लो तो तरोगे, नहीं तो बहुत प्यार से बताओ। तो बाबा ने कहा जो वो लोग ऐसा कहते हैं किसी से, तो तुम उन्हें बहुत प्यार से बताओ कि मेरा तो गुरु एक परमपिता परमात्मा है, शिव बाबा, जो इतनी ज्ञान सुनाते व पढ़ाते हैं, कोई समझ ना सके ना कोई सुना सके, वो समझाते हैं। बच्चों, मन और बुद्धि से मुझे वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई सरस्वती माँ है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, जो संगीत की देवी है। उनके हाथों में वीणा दिखाया गया है। यह ज्ञान तुम बच्चों से ही समझते हो। तुम समझाओ, गीता है माई बाप, बाकी सब है शास्त्र। तुम सच्ची सच्ची ज्ञान गीता अपने परम पिता शिव बाप परमात्मा से सुनते हो। जो गीता शिव बाबा ने कृष्ण के मुख से अर्जुन को सुनवाई थी। श्री कृष्ण और ब्रह्मा ही विष्णु सभी देवता हैं। फिर शिव पिता के बच्चे हैं, वो भी शिव पिता के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने सारे देवता हैं, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, सभी देवात्माएं हैं। तो बाबा के ज्ञान सुनकर के देवात्माएं ही तैयार हुई हैं। तुम बच्चे अरस बुद्धि बनते हो, आगे चलकर तुम्हारे महल भी बहुत सुंदर बनेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे सत्य बाप से अपने ज्ञान सुनते हो, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हो, तो आगे चलकर तुम भी बहुत अच्छे बनोगे। फिर तुम्हारे सतयुग में सुंदर सुंदर महल बनेंगे। एक हमेशा बुद्धि में रखो कि विश्व का रास्ता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। इसके बाद में देवी देवता धर्म होगा जो लोप हो गया था और कलयुग आ गया। अब सतयुग आएगा, फिर सभी बच्चे सुख से भरपूर हो जाएंगे। फिर सब बच्चे उजले हो जाएंगे ज्ञान सुनकर। अब ज्ञान सुनकर धीरे धीरे समझदार बच्चे बन रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे हमारे बिल्कुल बन गए थे नासमझ, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं और शिव बाबा का ज्ञान सुनकर, अपने पिता का ज्ञान सुनकर अच्छे से अच्छे सुंदर बन रहे हैं, अच्छी बातें करने लगे हैं और किसी की बुराई नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा सभी को ज्ञान सुनना है और सभी से अच्छी रीत निभानी है। अपने घर गृहस्थ को में रहते हुए, अपने राज भाग की संभाल करते हुए सभी को अच्छे से पालना में पालना है और किसी की बुराई नहीं करनी है। एक सत्य बाप को याद करना है कि हमारा बाप इतने 5,000 वर्षों के बाद कौन मिला है। शिव परमपिता परमात्मा ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा है, उन्हें अपना बच्चा बनाया है। बच्चे इतने दिन से भूल गए थे बच्चों अपने पिता को, तो बाप कलयुग के अंत में इस संगम युग में आया है, बच्चों को हाथ पकड़ के अपना बनाया है। इसलिए अपने मीठे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और सभी से के साथ प्यार से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको बाबा की बातें सुनाना।